मैंने पहले भी ये कहा कि राहुल जी संसद में बैठते हैं तो भी उनको अडानी अंबानी याद आता है, सोते हैं तब भी अडानी अंबानी याद आता है, उनके बेटे की शादी हुई वहाँ पे शादी खाने चला गए वहाँ भी उनको वही याद आया। आज हमारे लोगों को ये एक्सपेक्टेशन थी कि राहुल जी संगलदान में आए हमारी बात करेंगे, लेकिन आज भी उन्होंने संगलदान में आके लोगों का यहाँ के युवाओं की जगह का नाम लेने के बजाय फिर वो अडानी अंबानी में चला गए। अगर उनको अडानी अंबानी को याद करना था वो दिल्ली कर लेते, यहाँ आने की उनको क्या ज़रूरत थी। यहाँ आए तो कम से कम यहाँ के लोगों के मसले मसाइल को उजागर करना चाहिए थे, कोई नए प्रोग्राम्स देते, कोई नए प्रोजेक्ट्स करते यहाँ के लिए। वो तो कुछ कहा नहीं। एक प्रोजेक्ट पे उन्होंने बात की सावलाकोट, जो कि उनकी सरकार 70 साल रही तब भी नहीं चला पाए, आगे क्या चलाएंगे। तो ये यहीं से लगता है कि कांग्रेस कमज़ोर पड़ती जा रही है, इसीलिए उनको राहुल जी को यहाँ बुलाकर सहारा लेना पड़ा, क्योंकि उनको पता है वकार जी का बनाल में तो कुछ बचा नहीं है, तो यहाँ से भी कुछ ना कुछ सपोर्ट लेने के चक्कर में उन्होंने राहुल जी को यहाँ बुलाया। लेकिन ये और मैंने देखा था कि गुलाबगढ़, मौर, यासी, चसाना, गांधरी, अपना उधमपुर, इस एरिया से लोगों को बुलाकर यहाँ इकट्ठा करके उनने एक जो लोगों को इकट्ठा किया और समझो एक तरीके से धोखा देने की कोशिश की। तो ये संसद में भी वही करते और यहाँ पे भी उनने आकर लोगों के साथ वही किया। इसका मतलब ये है कि राहुल गांधी जी देश के बड़े लीडर हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है। उनको अगर हमारी एक कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में पता नहीं है और वो कहते हैं कि हम मोहब्बत की दुकान खोलने जा रहे हैं, तो भैया मोहब्बत की दुकान कहाँ खोलेंगे जब उनको हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी का पता नहीं, लोगों का पता नहीं, वकार साहब को पता नहीं। वो उनको समझा रहे हैं कि ऐसे ऐसे बोलो, तो कैसे चलेगा। कल को वो दिल्ली में बैठे रहेंगे तो भूल वाले तो जा नहीं पाएंगे वहाँ उनको बोलने के लिए कि भैया हम भी आपके ही लोग हैं। तो यही लगता है कि फ्रॉड करने आए थे यहाँ पे। जो भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट है जी सलीम भट्ट साहब, उनको इस कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में कितना नॉलेज है? जैसे बखूबी जानते हैं, वो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, वो हर जगह जाते हैं। आपने देखा पिछले 3 दिन का दौरा था, वो यहाँ बनाल से चले थे, संगलदान, बराला, चचुआ, ठठारका, सुमड़, हड़ोग, गुल, बिमदासा, हर जगह से वो पैदल चल के होकर यहाँ से गए। आप उनको पूछ लीजिए, वो एक एक व्यक्ति को जानते हैं। कांग्रेस दावा कर रही है हमने तो बनाल की निशस्त पे आराम से जीत हासिल करनी है, भारतीय जनता पार्टी कहाँ देख रही है इसको? कांग्रेस ने तो पार्लियामेंट के लिए भी कहा था कि इस बार हम लोग इंडिपेंडेंट सरकार बनाएंगे, तो 100 के पार भी नहीं जा पाए हो। उनका तो दावा ही है खाली, वो तो खाली दावे करते हैं पिछले 70 साल से। सर आपने यहाँ पे बात की कि राहुल गांधी जी यहाँ पे आए, उनको गूल का नाम तक नहीं पता यहाँ के लोकल वो क्या काम करेंगे। तो सर प्रश्न यहाँ पे बनता है, राहुल गांधी कम से कम यहाँ तो आए, प्रधानमंत्री जी डिस्ट्रिक्ट रामबन में कभी नहीं है। प्रधानमंत्री डिस्ट्रिक्ट रामबन में नहीं लेकिन प्रधानमंत्री हम लोगों से जुड़े हुए हैं। हम आप सर लेकिन कैसे? हम अपनी जगह नहीं बोल सकते, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में वो आए। ये उनका अपना पार्लियामेंट बोर्ड का डिसीजन होता है, हो सकता है आने वाले समय में आए। अभी इसी कुछ दिन के बाद मुझे लगता है कि हमारे राजनाथ सिंह जी आ रहे हैं, पीछे आपने देखा डॉक्टर जितेंद्र जी आए। हो सकता है हमारे आने वाले बड़े दिग्गज सेंटर के जो जिनकी ड्यूटीज़ लगी हुई है पार्लियामेंट ये असेंबली इलेक्शंस के लिए आएंगे यहाँ पे, ऐसा नहीं है। आपके रोड मैप में सावलाकोट कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं? देखिए हम ये क्लियर कहते हैं कि इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी स्टेट में सरकार बनाएगी, ये तय है। और तुरंत ये जो सावलाकोट प्रोजेक्ट रुका है ये चालू होगा। कितने सीटों से आखिरकार जम्मू कश्मीर में आप जीत हासिल करें? देखिए ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन ये क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी क्लियर कट मेजॉरिटी से यहाँ पे सरकार बनाएगी और बनाल कॉन्स्टिट्यूंसी से भी जीतेगी। और मैंने एक चीज़ और सुनी, मैं ऐड करना चाहूँगा कि पीडीपी के लीडर्स आज ये कह रहे हैं कि हमें कोई बहुत बड़ा टेंडर मिला है जी, हम सिक्योरिटी में लोग लगाएंगे, 1500 लोग लगाएंगे। मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, तो भैया 1500 लोग लगाएंगे कहाँ, कौन सी जगह पे लगाएंगे? ये सिक्योरिटी का जो झांसा दे रहे हैं ये आम भोले भाले गरीब जनता को कि भाई हमें वोट कीजिए और हम आपको सिक्योरिटी में हमारे नाम टेंडर हुआ है। तो ज़रा मैं आपकी माध्यम से कहना चाहता हूँ कि वो ज़रा लोगों के सामने वो कागज़ लेकर आए जिस पे उनको ये टेंडर मिला है कि 1500 लोग लगाने का, तो हम मानेंगे कि भाई वाकई इनकी बात में दम है, वरना ऐसे लोगों को या युवाओं के साथ उनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ न करें। सर एक और प्रश्न, आप जो यहाँ पे गुल बनाल कॉन्स्टिट्यूंसी है इसमें आपकी पार्टी तो सलीम भट्ट साहब हैं, लेकिन सर आप अपना जो मुकाबले का वो है किसको मानते हैं? हमारा मुकाबला किसी से नहीं है। हम अपने जो हमने पिछले 10 साल में जो हमने काम किए हैं वो लोगों तक लेके जा रहे हैं।
और हमारा मुकाबला किसी से नहीं है। हम इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं और इंडिपेंडेंट हमारा कैंडिडेट जीतेगा। ज़्यादा ज़्यादा गोल बनहाल के वोटर हजरात से क्या रिक्वेस्ट रहेगा? मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा कि एक नेशनल लेवल का लीडर आकर आपको बेवकूफ़ बनाकर चला गया है और एक जो बना रहा है इनकी बातों में ना आए। भारतीय जनता पार्टी ने 0 लेवल तक काम किया है, हर व्यक्ति पिछड़े से पिछड़े व्यक्ति तक उन्होंने स्कीम्स पहुंचाई है। मैं ये लाइव बोलना चाहता हूं कि कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी हो, वो एक काम बता दे जो उन्होंने पिछले व्यक्ति के लिए किया हो तो हम मान जाएंगे। शुक्रिया। हम बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। और